हेलो स्टूडेंट्स, जैसे कि आपने कल तक की क्लास में पढ़ चुके थे, भारत का संविधान क्या है, राज्य व्यवस्था क्या है, भारत के संविधान का निर्माण कैसे हुआ, यानी कि भारत कैसे बना और क्या क्या तरीके थे, क्या प्रारूप समिति क्या थी, और उसके बाद आपने अगली क्लास में पढ़ा था कि प्रस्तावना क्या है, प्रस्तावना की मुख्य विशेषता क्या है, प्रस्तावना उद्देश्य प्रस्ताव क्या था। उसी की कड़ी में आगे बढ़ते हुए जो आज की क्लास है, भारत और उसके राज्य क्षेत्र। सबसे पहले समझते हैं कि भारत और राज्य क्षेत्र क्या है। जैसे कि भारत और उसके राज्य क्षेत्र, भारत और राज्य क्षेत्र क्या है, तो सबसे पहले समझते हैं ये भारत और राज्य क्षेत्र है। तो इसके बारे में बोला गया है भारत और राज्य क्षेत्र क्या है, तो इसके बारे में जो बताया गया है तो भाग 1 में और आर्टिकल 1 से लेके 4 तक बताया है। अब सबसे पहले समझते हैं कि आर्टिकल 1 क्या कहता है। जैसे कि आर्टिकल 1 के बारे में सुना होगा कि इंडिया यानी कि जो भारत है राज्यों का क्या होगा, संघ होगा। जैसे कि आप मैप की तरफ बढ़ते हुए देखेंगे कि जो ये भारत है यानी कि भारत का मैप है, तो इसमें क्या है, बहुत सारे 28 राज्य हैं और कितने हैं मेरे भाई, 8 यूटी हैं। जैसे कि आप मैप को देख रहे होंगे कि इसमें कितने राज्य हैं, 28 राज्य हैं और 8 क्या है, यूटी हैं। अब ये क्या है कि जो 28 राज्य है ना, ये 28 अलग अलग राज्य है, ये पूरा क्या होगा, एक तरह का संघ होगा। और ये क्या होंगे, जो हमारे पास 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, ये भी क्या होगा, भारत के अंडर आएंगे, एक दूसरे से जुड़े हैं और किसी भी स्थिति में क्या नहीं हो सकते, ये अलग नहीं हो सकते। तो आर्टिकल 1 यही कहता है कि जो भारत है राज्यों का क्या होगा, संघ होगा, यानी कि राज्यों का समूह होगा। अब समझते हैं कि जो भारत का राज्यों का संघ है, तो इसे 3 भागों में डिवाइड करके देख सकते हैं। पहला होता है राज्यों के क्षेत्र, दूसरा होता है संघ का क्षेत्र, तीसरा होता है ऐसा क्षेत्र जिन्हें किसी भी समय भारत सरकार द्वारा अधिग्रस्त किया जाता है। सबसे पहले समझते हैं राज्यों का क्षेत्र क्या है। जैसे कि आपने देखा होगा कि जो भारत के राज्यों का क्षेत्र के बारे में, भारत में कितने राज्यों के बारे में बताया गया, जैसे 28 राज्यों के बारे में बताया गया है। तो प्रेजेंट टाइम में कितने राज्य हैं, 28 राज्य हैं। इन 28 राज्यों के बारे में क्या बता रहे हैं कि भारत जो है छोटे छोटे अलग अलग जो भी राज्य हैं वो क्या होंगे, एक राज्य होंगे। दूसरा होता है संघ क्षेत्र। इस संघ क्षेत्र में क्या क्या आते हैं, इसमें क्या होता है, इसमें राज्य के साथ साथ हमारे क्या आते हैं, यूटी आते हैं, यानी कि इसमें राज्यों के साथ साथ क्या आते हैं, केंद्र शासित प्रदेश। जैसे आपने सुना होगा अंडमान निकोबार द्वीप समूह, पंडुचेरी, या अलग अलग जो केंद्र शासित प्रदेश हैं, इन केंद्र शासित प्रदेशों को किस में रखा जाता है, संघ राज्यों का क्षेत्र। अब वहीं पर समझते हैं कि जो राज्य हैं, राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में क्या अंतर है। जैसे कि आप समझते हैं राज्य का मतलब क्या होता है। राज्य सीधा सीधा हम कह सकते हैं कि राज्य मान लेते हैं यूपी है। यूपी का जो है कि 2 तरह से देखते हैं, यूपी में क्या होगा, इसका जो मेन काम करेगा कौन करेंगे, मुख्यमंत्री करेंगे। अब लेकिन जो राज्य है, राज्य में मुख्यमंत्री टोटल काम करेगा, लेकिन केंद्र शासित प्रदेशों में जो मेन काम करेंगे कौन करेगा, राज्यपाल के अधीन काम होगा। दूसरा क्या होता है कि जो ऐसा क्षेत्र जिन्हें किसी भी समय भारत सरकार द्वारा क्या कर लिया जाता है, अपने भारत राज्य में मिला लिया जाता है। जैसे आपने सुना होगा सिक्किम राज्य को, यानी कि 75वें संविधान संशोधन और 76वें संविधान संशोधन सुनाई है आपने। उसमें क्या सुना होगा कि जो सिक्किम था, सिक्किम को क्या करा था, भारत के राज्य में मिला लिया गया था। अब मान लेते हैं पाकिस्तान का कोई क्षेत्र है, और या आपने सुना होगा बांग्लादेश का कोई क्षेत्र है, तो उसको क्या करते हैं हम, यदि अधिग्रस्त करते हैं या उस पर कोई कब्जा कर लेते हैं, तो उसे जो मिलाएंगे तो उस किस आधार पर रखेंगे, इस आधार पर रखेंगे कि उसको हमने क्या करा है, अधिग्रहण करा है। मान लेते हैं कि जैसे आपने अलग अलग केस सुनेंगे, बैरूवाड़ी केस को आगे पढ़ेंगे, जैसे कि आगे की क्लास में आगे चलते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा, दूसरा आता है आर्टिकल 2। आर्टिकल 2 क्या है, आर्टिकल 2 है नए राज्यों का प्रवेश और स्थापना। कि आर्टिकल 2 सीधा सीधा कहते हैं कि हमें नए राज्यों में प्रवेश करना हो, यानी कि किसी नए राज्य की स्थापना करनी हो या प्रवेश करना है, तो वो किस आर्टिकल के तहत करते हैं, आर्टिकल 2 के तहत। अब मान लेते हैं कि आपके पास अभी तक 28 राज्य हैं और कोई नया राज्य बनाना है, तो उसमें क्या करेंगे हम, आर्टिकल 2 के तहत क्या करेंगे, एक नए राज्य की स्थापना करेंगे। अब समझते हैं आर्टिकल 3 क्या है। आर्टिकल 3 का मतलब क्या होता है, आर्टिकल का मतलब है संसद। आर्टिकल 3 कहता है कि संसद के पास यह अधिकार है कि वो साधारण बहुमत द्वारा, किस बहुमत द्वारा, यानी कि साधारण बहुमत द्वारा क्या बना सकता है, एक विधि बना सकती है। उस विधि के तहत क्या करेगा, नए राज्यों का निर्माण वर्तमान राज्यों में क्या कर सकता है, परिवर्तन कर सकता है। जैसे कि अब मान लेते हैं कि आपके पास यूपी और एमपी है,
मान लेते हैं ये राज्य है, ये क्या है यूपी है, और ये क्या है मेरा भाई एमपी है। अब इन दोनों की सीमाएं हैं, इनको क्या कर रहा है एक दूसरे में क्या कर सकता है, आर्टिकल 3 के तहत हम क्या कर सकते हैं, परिवर्तन कर सकते हैं। जैसे कि समझते हैं कि साधारण बहुमत द्वारा क्या बनाया जाता है, संसद क्या करता है, एक लॉ बनाता है। अब समझते हैं कि बहुमत क्या है। जैसे कि आपने देखा होगा एक वर्ड आया है साधारण बहुमत। अब साधारण बहुमत में समझते हैं कि बहुमत क्या होता है। जो बहुमत होता है, बहुमत को हम 3 भागों में डिफाइन करते हैं, यानी कि जैसे कि एक होता है साधारण बहुमत, यानी कि दूसरा क्या होता है जिसे बोलते हैं विशेष बहुमत, एक होता है मेरे भाई तीसरा प्रभावी बहुमत। अब सबसे पहले समझते हैं कि साधारण बहुमत क्या है। साधारण बहुमत की बात करें कि मान लो आपके पास 200 लोग हैं। कितने लोग हैं, 200 लोग हैं। अब 200 लोग में से कितने लोग, 200 लोग उपस्थित हैं, उसमें से वोटिंग कितने ने की है, 180 लोगों ने वोटिंग की है। तो साधारण बहुमत का सीधा सीधा मतलब यह है कि जितने लोग उपस्थित हैं ना, उसमें से जितनों ने वोटिंग की है उसका आधा, यानी कि 180 का आधा प्लस क्या 1, तो कितना होगा 91। तो उसको क्या कर देते हैं, पास कर देते हैं। तो ये क्या कहलाता है, साधारण बहुमत कहलाता है। यानी कि आपसे पेपर में पूछ लिया जाता है कभी कभी कि आर्टिकल 3 या नए राज्यों का निर्माण किस बहुमत द्वारा पारित किया जाता है, तो कौन सा बहुमत है, साधारण बहुमत द्वारा हम क्या करते हैं मेरे भाई, पारित करते हैं। अब आगे को समझते हैं कि दूसरा, किसी राज्य में उसके क्षेत्र को अलग कर देना, या दो या दो से अधिक राज्यों या राज्यों के भागों को मिलाकर, या किसी राज्य क्षेत्र को किसी भी राज्य के भागों से मिलाकर नए राज्य का निर्माण करना। जैसे कि आपने देखा होगा, अभी आपने जम्मू कश्मीर के बारे में पढ़ा होगा कि जम्मू कश्मीर में क्या हुआ था, पहले जम्मू कश्मीर एक राज्य था, उसको क्या कर दिया, 2 अलग अलग यूटी में तोड़ दिया। जैसे आपने सुना होगा हैदराबाद को क्या, यानी कि सॉरी आंध्र प्रदेश, और आंध्र प्रदेश को क्या करा, 2 अलग अलग भागों में बांट दिया, यानी कि 2 अलग, यानी कि उसमें से एक नए राज्य का निर्माण करा। जैसे एपी था, आंध्र प्रदेश को 2 भागों में बांटा, एक क्या कर दिया, आंध्र प्रदेश से अलग करके क्या बना दिया, तेलंगाना बना दिया। ये किस आर्टिकल के तहत बनाया जाता है, आर्टिकल 3 के तहत इसको बनाया जाता है। तीसरा है किसी राज्य क्षेत्र को बढ़ाना या घटाना, यानी कि कोई स्थिति ऐसी आ जाती है, मान लेते हैं कि उसमें क्या करें, राज्य की सीमा को बढ़ाना है या घटाना है, तो किस आर्टिकल के तहत घटाते हैं, आर्टिकल 3 के अकॉर्डिंग घटाते हैं। आर्टिकल 3 में ही समझते हैं राज्य की सीमाओं में परिवर्तन, जो कि अभी पढ़ा दिया, राज्यों के नाम में परिवर्तन। यदि मान लेते हैं किसी राज्य का नाम को क्या करना है, परिवर्तन करना है, तो मान लेते हैं यूपी है, यूपी का नया नाम कोई रखना है, तो संसद क्या करेगी, साधारण बहुमत द्वारा क्या करेगी, प्रस्ताव लाएगी। उस प्रस्ताव में क्या होगा, उसके नाम को हम चेंज कर सकते हैं, यानी कि हमारी संसद उस नाम को क्या कर सकती है, चेंज कर सकती है। अब समझते हैं कि आर्टिकल 4 क्या है। जैसे कि आर्टिकल 4 क्या कहता है, आर्टिकल 4 ये कहता है आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3, जैसे आर्टिकल 2 अभी हमने आपको पढ़ाया है, और आर्टिकल 3, यानी कि आर्टिकल 2 और 3 के अधीन राज्यों से संबंधित जो कुछ भी होगा उसे संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा। जैसे आपने एक आर्टिकल पढ़ा होगा कि संविधान में जो संशोधन होता है किस आर्टिकल के तहत होता है, आर्टिकल 368 के तहत होता है। यदि कोई भी संविधान संशोधन होता है तो आर्टिकल 368 के तहत करते हैं। तो सीधा सीधा बोला गया है कि हम आर्टिकल 2 और 3 के अकॉर्डिंग जो भी करेंगे ना, वो क्या नहीं माना जाएगा, आपके पास संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा। आगे चलते हैं, अब देखते हैं। अब मैंने आपको बताए थे, यानी कि आपके पास कोई राज्य है, राज्य में क्या कर सकते हैं, 2 या 2 से अधिक राज्यों को क्या कर सकते हैं, उसके नाम में परिवर्तन कर सकते हैं, सीमा में परिवर्तन करते हैं। तो इसी की कड़ी में केस आता है जिसे बोलते हैं यानी कि बैरोबाड़ी केस। अब सबसे पहले समझते हैं, ये 9वां संविधान संशोधन होता है, और 9वां संविधान संशोधन मेरे भाई कब होता है, 1960 में होता है। कब होता है, 1960 में होता है। और इस 60 में क्या होता है, आपने देखा होगा, ये पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश, यानी कि इसे क्या बोलते हैं, ये जो बांग्लादेश है, तो बांग्लादेश को बोला जाता था पहले पूर्वी पाकिस्तान। जो पूर्वी पाकिस्तान, इसका क्या हुआ, आपने देखा होगा, ये वेस्ट बंगाल दिख रहा होगा, इसका ये जो क्षेत्र है बैरोबाड़ी क्षेत्र, इस वाला ये भी देखेंगे, ये क्या है, बैरोबाड़ी क्षेत्र। यानी कि 1960 में एक समझौता होता है, किसके साथ, बांग्लादेश के साथ होता है, पश्चिम बंगाल का क्षेत्र होता है। और इसमें क्या हुआ कि 1958 में एक समझौता हुआ। इसमें क्या हुआ, जो पहले बांग्लादेश था उसे क्या बोला जाता था, पूर्वी पाकिस्तान, यानी कि पाकिस्तान के साथ एक समझौता होता है, और इसमें बोला जाता है बैरोबाड़ी का कुछ एरिया क्या दे दिया जाता है, पाकिस्तान को दे दिया जाता है,
कुछ हिस्सा अपने पास रख लिया जाता है। उसका रीजन क्या था? क्योंकि जब हम किसी भी राज्य की सीमा में बढ़ाते हैं या किसी दूसरे को देते हैं तो उसका सीधा सीधा मतलब होता है कि उस एरिया की सैनिक व्यवस्था को देखना। जैसे कि आपने देखा होगा ये जो एरिया है ये अपना है और ये था, अब अलग अलग जगह में अलग अलग थे। अब इसकी जो आकृति को देखेंगे तो ये जो एरिया है, अब इस एरिया में सीमा इस तरह से था बेरोवाड़ी। अब भारतीय सेना को वहां पर क्या करना था, बहुत ज्यादा सेना लगेगी, इसलिए क्या करा, इस वाले क्षेत्र को इसको दे दिया और इस वाले क्षेत्र को हमने पाकिस्तान से ले लिया। अब एक समझौता हुआ, इस समझौते को बोला जाता है 1958 का समझौता। कई बार पेपर में पूछा जाता है बेरोवाड़ी केस किससे संबंधित है, तो किससे संबंधित है मेरे भाई, यानी कि हमने अपना जमीन का कुछ हिस्सा किसको दे दिया था, पाकिस्तान को दे दिया था और पाकिस्तान से कुछ हिस्सा अपने को ले लिया था। अब समझते हैं कि एक 100वां संविधान संशोधन होता है। अब 100वां संविधान संशोधन कब हुआ, 2015 में हुआ। अब 2015 में क्या हुआ, जैसे कि आप बेरोवाड़ी एरिया को देख रहे हैं कि इसमें से क्या था, पाकिस्तान को कुछ दिया था। अब इसी के तहत क्या हुआ, भारत के कुछ भाग को, जो कि बांग्लादेश का था, क्योंकि इसी में ये जो है बांग्लादेश के कुछ भाग को किसको दे दिया, पाकिस्तान को दे दिया, और इसी के कुछ भाग को किसको ले लिया, हमने अधिग्रहण कर लिया। तो ये जो अधिग्रहण के मामले हैं, तो ये कौन सा संविधान संशोधन था, 100वां संविधान संशोधन था। इससे 3 तरह से क्वेश्चन बनता है। पहला होता है कि 100वां संविधान संशोधन कब हुआ, तो मेरे भाई कब हुआ था, 2015 में हुआ था। किस लिए हुआ था, तो इसका मेन रीजन क्या था, बांग्लादेश के कुछ भाग को अपने देश में और अपने देश के कुछ भाग को किसको दे दिया था, बांग्लादेश को दे दिया था। अब समझते हैं कि जो भारत था, भारत के बारे में जो रियासतें हैं, रियासतें क्या हैं। जैसे कि आपने देखा होगा 1947 और 1947 से पहले देखा होगा भारत क्या था मेरे भाई, ऐसे देखते हैं। अब देखते हैं कि जो रियासतें हैं, रियासतें क्या हैं। अब यह है कि 1947 से पहले भारत पर किसका उपनिवेश था, भारत ब्रिटेन का उपनिवेश था। अब ब्रिटेन का उपनिवेश था तो ऐसा तो नहीं था कि पूरे भारत पर ब्रिटिश का अधिकार हो, कुछ राजाएं थे, कुछ महाराजाएं थे। तो इस कड़ी में देखा जाए तो कुछ क्षेत्र क्या थे, स्वतंत्र थे। अब जब स्वतंत्र क्षेत्र थे, अब ये जो छोटे छोटे स्वतंत्र क्षेत्र हैं, इनको क्या बोला जाता था, रियासतें बोली जाती थी। जैसे रियासत का मतलब होता है छोटे छोटे राजाओं पर उनका क्या था, अधिकार था। अब ये छोटे छोटे राजाएं थे, जब 1947 में हुए, 1947 में जब भारत आजाद हुआ, तो आपने नाम सुना होगा सरदार वल्लभ भाई पटेल। और सरदार वल्लभ भाई पटेल को यह काम दिया गया कि जो जितनी भी रियासतें हैं, सभी रियासतों को क्या करना है, एकीकरण करना है, यानी कि सभी रियासतों को मिलाना है भारत में। अब उसी की कड़ी में देखेंगे कि हमारे पास टोटल कितनी रियासतें थी, 552 थी 1947 के बाद, 1947 तक। अब 1947 तक 552 रियासतें थी और उसमें सरदार वल्लभ भाई पटेल सबके पास जाते हैं, कहते हैं जैसे कि अलग अलग जगह थी। कुछ क्षेत्र ऐसे थे जो अपनी सहमति से क्या मान जाते हैं, ठीक है, हम अपने को क्या कर देते हैं, रियासत को मान लेते हैं। हुआ क्या, जिसमें से 549 रियासतें सरदार वल्लभ भाई पटेल के कहने पर क्या हो जाती हैं, भारत में शामिल हो जाती हैं। लेकिन जिनमें से 3 रियासतें होती हैं, जैसे जूनागढ़ की रियासत, हैदराबाद की रियासत और कश्मीर की जो रियासत थी, ये क्या थे, अपनी रियासत में भारत में शामिल होने के लिए राजी नहीं थे। अब हुआ क्या, इन तीनों रियासत, अब जैसे कि आप देखेंगे कि ये भारत है और भारत की स्थिति क्या थी, क्यों रियासत में शामिल नहीं होने थे। पहला, जूनागढ़ की रियासत एक बड़ी रियासत थी। अब इसमें क्या हुआ, जनमत संग्रह, यानी कि जनता से क्या ली गई, वोटिंग ली गई और जनता ने क्या दिया कि वोटिंग के आधार पर यह बोला कि हम भारत में क्या हो जाते हैं, शामिल हो जाते हैं। तो इस आधार पर जूनागढ़ की रियासत क्या हो जाती है, शामिल हो जाती है। अब देखेंगे ये जो एरिया है, ये एरिया पड़ता है मेरे भाई आंध्र प्रदेश का, यानी कि जिसे बोलते हैं हैदराबाद। अब ये जो हैदराबाद की रियासत थी, रियासत भारत में शामिल नहीं होना चाह रही थी। अब सरकार ने क्या करा कि अब मान लेते हैं आप किसी भी, आपका घर ऐसे समझते हैं, मान लेते हैं आपका घर कहीं बीच में है और आपके आसपास के लोग क्या है, दबंग हैं और आपको डेली परेशान कर रहे हैं, तो आप क्या करेंगे, उस घर को छोड़ने की कोशिश करेंगे। अब क्या हुआ कि ये जो क्षेत्र था, अब इस क्षेत्र को हमने क्या करा कि पुलिस कार्रवाई द्वारा ये जो रियासत थी, हैदराबाद की रियासत को क्या कर लिया, हमने शामिल कर लिया। अब होता क्या है, कश्मीर की रियासत, अब कश्मीर की स्थिति आपने देखी होगी, जैसे कि अब देखेंगे ये जो कश्मीर है, कश्मीर की रियासत में विलय नहीं करना चाहते थे। उसने सीधा सीधा बोला हम नहीं राजी हो रहे, क्योंकि अब हुआ क्या कि 1947 के बाद 1954 में अब होता क्या है कि उस समय कश्मीर के एक हिंदू राजा थे, क्योंकि जनता क्या थी, मुस्लिम थी,
जनता मुस्लिम थी, जनता क्या थी, जनता मुस्लिम थी। और राजा कौन था, हिंदू था, जिसका नाम था राजा हरि सिंह, यानी कि राजा हरि सिंह था। अब हुआ क्या, अब ये जम्मू कश्मीर का क्षेत्र है। अब राजा हरि सिंह ने पहले तो मना कर दी, उन्होंने बोले कि हम भारत को नहीं करेंगे, शामिल नहीं होना चाहते। तो हुआ क्या, अब जैसे कि जब 1947 के बाद तो ये एरिया आता है। अब जो पाकिस्तान था, पाकिस्तान के लोगों ने किसमें, जम्मू कश्मीर में क्या करना चालू कर दिया, घुसपैठ चालू कर दिया। जब घुसपैठ चालू किया तो पाकिस्तान के जो राजा, पाकिस्तान में जब घुसपैठ किया जाता है तो कश्मीर के जो राजा हरि सिंह थे तो पंडित जवाहरलाल नेहरू के पास आते हैं कि नेहरू जी ऐसे करो कि अब मुझे क्या कर लो, शामिल कर लो। पहले तो शामिल हो रहे नहीं थे, अब उन्होंने बोला कि शामिल कर लो। तो उन्होंने बोले कि हम 3 कंडीशन पर क्या करेंगे, आपको शामिल करेंगे। और एक आर्टिकल दे दिया, आपने सुना होगा कि 35A, आपने 35A सुना होगा, और धारा 370 दिया होगा, आपने सुना ही होगा कि जो धारा 370 है और 35A के तहत इनमें क्या कर लिया, जम्मू कश्मीर को विलय पत्र के द्वारा आपस में एक समझौता हुआ और विलय पत्र दिया, और इस पत्र के आधार पर जम्मू कश्मीर को क्या कर लिया गया, शामिल कर लिया। इस आधार पर क्या थी, सबरी रियासतें भारत में क्या हो जाती हैं, शामिल हो जाती हैं, और भारत क्या बन जाता है, राज्यों का संघ बन जाता है। यानी कि अलग अलग राज्य होने के बावजूद भी एक क्या होगा, संघ होगा। जैसे कि आपने देखा होगा, आप घर में 4 भाई हैं और चारों भाई अलग अलग रहते हैं। अब चारों भाइयों में यदि किसी एक भाई को भी मुसीबत आती है तो आप क्या करते हैं, चारों भाई लड़कर क्या करते हैं, एक साथ मिलकर ही लड़ाई करते हैं, यानी कि एक साथ मुकाबला करते हैं। तो सीधा सीधा मतलब है विभाजित नहीं है, बल्कि आपका अलग अलग है, अब काम सबका अलग अलग है चारों भाइयों का। लेकिन ऐसे ही भारत के अलग अलग राज्य अपने अकॉर्डिंग अलग अलग चल रहे हैं, लेकिन कोई भी दिक्कत होती है, कोई भी होता है तो टोटल क्या है, भारत के राज्यों के संघ के आधार पर हम इसे देख सकते हैं। आगे समझते हैं। अब सबसे पहले समझते हैं कि राज्य बने कैसे। अब राज्य बने कैसे, तो सबसे पहले इसी की कड़ी में हम देखते हैं कि राज्य पुनर्गठन आयोग क्या है। अब राज्य पुनर्गठन आयोग में सबसे पहले समझते हैं कि एस के धर आयोग कौन सा था मेरे भाई, एस के धर आयोग। अब 1948 में एस के धर आयोग आता है, और इसमें यह बोला जाता है कि भारत का जो राज्य है ना, भारत में राज्यों को भाषा के आधार पर नहीं, जैसे आपने देखा होगा गुजरात में गुजराती बोला जाता है, अलग अलग राज्यों में, पंजाब में पंजाबी बोला जाता है, महाराष्ट्र में मराठी बोला जाता है, कि जो इन राज्यों को ना भाषा के आधार पर नहीं मिलाना, या भाषा के आधार पर भारत के अलग अलग राज्यों को नहीं बांटना, बल्कि किन के आधार पर बांटना है, प्रशासनिक आधार पर, जहां प्रशासन की सुविधा के आधार पर हम क्या करेंगे, राज्यों का गठन करेंगे। एस के धर आयोग ने यह सुझाव देता है। अब होता क्या है, अगली कमेटी बनती है 1948 में, जिस कमेटी का नाम था जेबीपी। जीबीपी का मतलब क्या है, जवाहरलाल नेहरू, जैसे कि लिखा हुआ जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और सीतारमैया। अब इन कमेटी के आधार पर होता क्या है, तो इन्होंने बोला कि जो इसने भी क्या करा, भाषा के आधार पर राज्य के निर्माण को, पुनर्गठन को क्या करते, स्थगित करते। इन्होंने बोला कि हम राज्य का निर्माण भाषा के आधार पर नहीं करेंगे। अब हुआ क्या, कंडीशन क्या होती है, जैसे कि आपने सुना होगा आंध्र प्रदेश, और आंध्र प्रदेश में एक क्या होता है, अनशन होता है, और अनशन में क्या होता है, एक व्यक्ति होते हैं जिनका नाम होता है रामल्लो, और रामल्लो 56 दिन तक क्या करते हैं, अनासरण करते हैं, यानी कि अनशन करते हैं, और अनशन में क्या हो जाती है, उनकी जब मृत्यु हो जाती है। जब मृत्यु होगी तो भारत के उस समय कौन प्रधानमंत्री कौन थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू। अब पंडित जवाहरलाल नेहरू क्या करेंगे, अब तुरंत की तुरंत एक्शन लिया जाएगा। उन्होंने बोला कि अब जो ये मांग थी, जेबी समिति ने क्या बोलते हैं कि भाषा का आधार पर हम राज्य नहीं बनाएंगे। अब पंडित जवाहरलाल नेहरू ने तुरंत क्या करा, नहीं नहीं, अब हम क्या करते हैं, इसको ना, जो ये राज्य है तो उनको तुरंत जाके बोलते हैं ठीक है, हम क्या करते हैं, भाषा के आधार पर क्या बनाते हैं, राज्य बनाते हैं। और पहली बार अब एक आयोग का गठन होता है, जिसे बोलते हैं फजल अली आयोग का गठन। कब हुआ था मेरे भाई फजल अली आयोग का गठन, 1953। आपसे पूछ लिया जाता है फजल अली आयोग का गठन कब हुआ, तो 1953 में फजल अली आयोग का गठन होता है। और इसी गठन के आधार पर आंध्र प्रदेश को पहला राज्य ऐसा बनता है जो कि भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य कौन सा है, आंध्र प्रदेश। आपसे कई बार पूछ लिया जाता है कि भाषा के आधार पर बनने वाला, यानी कि ऐसे समझते हैं, आपसे पूछ लिया जाता है कि भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य कौन सा है मेरे भाई,
एपी यानी कि आंध्र प्रदेश क्या बनता है भाषा के आधार पर पहला राज्य। अब समझते हैं फजल अली आयोग। फजल अली आयोग कब था 1953 में आया। इसने बोला भाषा के आधार पर राज्यों को क्या करेंगे गठन को स्वीकार करेंगे, यानी कि भाषा के राज्य यानी कि जो भाषा के आधार पर क्या करेंगे राज्यों को बना देंगे। क्यों? क्योंकि 56 दिन की भूख हड़ताल हो गई थी और उसमें एक व्यक्ति की क्या हो जाती है मृत्यु हो जाती है, तब इसको क्या कर लिया जाता है स्वीकार कर लिया जाता है और एक सिद्धांत को दिया जाता है एक राज्य एक भाषा। आपने एक नाम सुना होगा एक राज्य एक भाषा के सिद्धांत को क्या कर दिया जाता है स्वीकार। कहने का मतलब है ऐसा नहीं होगा कि आपके पास पूरे एक राज्य में एक ही भाषा होगी, भाषा कुछ भी हो सकते हैं, लेकिन जो मैक्सिमम होगी उस आधार पर क्या किया जाता है इस राज्य का गठन का एक सुझाव देते हैं और एक राज्य एक भाषा सिद्धांत को क्या कर देते हैं अस्वीकार कर देते हैं। इसका मतलब क्या था अगला, तो इसमें क्या एक भाषाई राज्य और द्विभाषी राज्यों को बांटने की क्या की थी उन्होंने सिफारिश की कि आप क्या कर सकते हैं इनको बांट सकते हैं। अब होता क्या है और अंत में एक संविधान संशोधन हुआ जिसे बोलते हैं 7वां संविधान संशोधन। कब होता है मेरे भाई 1956 और 1956 में क्या होता है इनको 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेशों में बांट दिया जाता है। अब आपके माइंड में आ रहा होगा भैया कि जी ये जो वो है इसमें 1956 में क्या होता है। आपके माइंड में आ रहा होगा कि 1956 में तो क्या बनते हैं 14 राज्य बनते हैं और 6 केंद्र शासित प्रदेश बनते हैं। अब इससे पहले हमारा देश कब आजाद हुआ है 1947 को आजाद हुआ है। अब 1947 से लेके 1956 तक यानी कि कितने साल हो गए यानी कि 9 साल। अब 9 साल तक 8-9 साल तक क्या कोई राज्य ही नहीं था। अब जब संविधान बना तो राज्य क्या था, ऐसा नहीं था राज्य नहीं था। तो अब हुआ क्या 1947 के अधिनियम द्वारा भारत को क्या करा 4 भागों में बांट दिया। किस में बांट दिया, जैसे ए बी सी डी, तो हिंदी में देखा जाए का गा और घा के आधार पर क्या कर दिया जाता है 4 राज्यों में इनको बांट दिया जाता है। और 1956 के अधिनियम द्वारा इसमें कितने राज्य बना दिए जाते हैं मेरे भाई 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेशों का क्या कर दिया जाता है निर्माण कर दिया जाता है। अब भाषा के आधार पर इतने सारे ये राज्यों को आंध्र प्रदेश को दे दिया। अब अलग अलग व्यक्ति क्या करेंगे अलग अलग बोलेंगे कि हमको भी भाषा के आधार पर राज्य चाहिए। अब देखते हैं आगे को। अब देखेंगे जब 1956 में भाषा के आधार पर राज्य बन गए तो अलग अलग राज्य अलग अलग डिमांड करने लगेंगे ना। अब उसी में देखेंगे तो महाराष्ट्र, आपने सुना ही होगा जो महाराष्ट्र था, महाराष्ट्र में जो गुजराती लोग थे, गुजराती बोलते हैं कि हमें क्या चाहिए हमको जो मुंबई, ये पहले कौन था ये मुंबई था। अब बंबई को क्या करा महाराष्ट्री बोलते हैं कि हमें हम तो महाराष्ट्र बोलते हैं। और जो गुजरात वाले लोग हैं क्या बोलते हैं गुजराती बोलते हैं। गुजराती बोलते नहीं नहीं हमें तो गुजराती दे दो, गुजराती राज्य अलग दे दो और महाराष्ट्री राज्य अलग दे दो। बोलते हैं कि ऐसे नहीं देंगे क्योंकि अब आयोग आ गया था। अब आयोग के आधार पर क्या करा 1960 में और मुंबई से क्या करते हैं मेरे भाई 1960 में मुंबई से एक राज्य की महाराष्ट्र और गुजरात को अलग कर दिया जाता है। उसके बाद क्या होता है आपने सुना होगा दादर नगर हवेली। और दादर नगर हवेली जो कि पहले किसका शासन था पुर्तगालियों का शासन था। इस पर शासन कौन कर रहे थे पुर्तगालियों का शासन था। और 1961 में इसको क्या बना दिया जाता है यूटी बना दिया जाता है। उसके बाद जैसे गोवा दमन और दीव, जैसे आप समझेंगे सबसे पहले गोवा। आप लोग सब गोवा जाना क्यों पसंद करते हैं, मैक्सिमम लड़के देखेंगे तो सब गोवा जाना पसंद करेंगे क्योंकि जो गोवा है ना गोवा क्या है पश्चिमी वादी से यानी कि जो पश्चिमी क्षेत्र है या पश्चिमी देश है उनसे क्या है प्रेरित है। कैसे प्रेरित है समझते हैं कि जो गोवा है गोवा पर किसका शासन था पुर्तगालिन था। जैसे पुर्तगालिन आपने सुना होगा, पुर्तगालिन क्या होता है 1498 में क्या होते हैं भारत में आते हैं। 1498 भारत में आते हैं और सबसे पहले पुर्तगालिनी भारत में आते हैं और सबसे एंड में किया जाते हैं भारत से जाते हैं। और जब सबसे पहले भारत से आते हैं और सबसे एंड में क्या करते हैं भारत से जाते हैं 1900 कब जाते हैं 61-62 में जाते हैं। तब हुआ क्या गोवा को क्या करा पुर्तगालियों से अलग करा यानी कि पुर्तगालियों से लिया और लेने के बाद गोवा को 1962 में क्या बना दिया जाता है केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दे दिया जाता है। क्यों दिया जाता है, अब वहां की जो जनता है जनता किसके उपनिवेश में काम कर रही थी पुर्तगालियों के। तो अब उस क्षेत्र पर क्या बनाएंगे, अब मान लेते हैं आपका घर है या और आपका घर है, आपने क्या करा आपके घर के आसपास किसी ने क्या कर लिया कब्जा कर लिया। मान लो मैं आपके घर पर क्या कर लेता हूं कब्जा कर लेता हूं, तो मैं क्या करूंगा पहले वहां कुछ समय तक के फोर्स रखूंगा ताकि आप क्या नहीं करेंगे आक्रमण नहीं करें। जब आक्रमण नहीं करेंगे तो मुझे लगेगा कि आपकी स्थिति अब शांत हो गई है तो फिर मैं उसको क्या करके छोड़ के दूसरे एरिया में चला
चला जाऊंगा या दूसरे एरिया में क्या करूंगा, अपना राज्य बना लूंगा या अपना घर बना लूंगा। तो इसी कारण क्या था, 1962 में गोवा को क्या बना लिया जाता है, यूटी बना लिया जाता है, और 1987 में इसको क्या बना दिया जाता है, पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया जाता है। अब समझते हैं पंडुचेरी, और पंडुचेरी पर किसका शासन था मेरे भाई, फ्रांसीसियों का शासन था। अब जो पंडुचेरी है, तो ये जो नाम से पंडुचेरी देख रहे हैं, तो पंडुचेरी एक भागों में नहीं है, जैसे यनम, कराईकल, ये क्या है, सभी पंडुचेरी के भाग हैं, और 14वें संविधान संशोधन द्वारा इसको क्या कर दिया जाता है, पंडुचेरी को एक यूटी बना दिया जाता है। अब समझते हैं अब देखेंगे नागालैंड। अब सभी को पता होगा 1963 में नागालैंड को क्या बना दिया जाता है, राज्य बना दिया जाता है। हरियाणा, अब हरियाणा के लोग, हरियाणा क्या था, 1966 पंजाब था, उसमें पंजाबी भी लोग थे। अब हरियाणा लेके लोग क्या बोलेंगे, अरे हम तो हिंदी बोलते हैं, हमको क्या चाहिए, हिंदी के आधार पर एक हिंदी भाषी राज्य चाहिए, और हिंदी भाषी राज्य के आधार पर 1966 में हरियाणा का क्या कर दिया जाता है मेरे भाई, गठन कर दिया जाता है। अब होता क्या है, चंडीगढ़ को 1966 में केंद्र शासित प्रदेश बना दिया जाता है, जो कि पंजाब से अलग होता है। उसके बाद हिमाचल प्रदेश 1971 को, और ये कहां से अलग कर दिया जाता है, पंजाब की पहाड़ियों से। उसके बाद आता है मणिपुर, मणिपुर को क्या था, 1962 के द्वारा अलग कर लिया जाता है। जैसे त्रिपुरा को 1972 में। और जो मेघालय है, मेघालय को असम के भीतर क्या होता है, एक शासन होता है, और 42वें संविधान संशोधन 1969 द्वारा असम से अलग कर मेघालय को एक दर्जा दे दिया जाता है। और 1972 में ही, किसमें, 1972 में ही मेघालय को क्या कर दिया जाता है, पूर्ण राज्य बना देते हैं। क्या बना देते हैं, पूर्ण राज्य, यानी कि पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया जाता है। अब बात करते हैं सिक्किम। अभी तक मैंने आपको बताया था, जब भारत के राज्य क्षेत्र बढ़ा रहा था, और राज्य क्षेत्र में कि पहला ही आर्टिकल पढ़ाया था, आर्टिकल पहले में तीसरा पॉइंट पढ़ाया था कि भारत सरकार किसी भी राज्य को क्या कर सकती है, अधिग्रहण कर लेती है। तो जो सिक्किम था, सिक्किम में भी क्या होता है, सिक्किम 1975 से पहले, कब, 1974 और 75 से पहले क्या था, तो ये एरिया, जैसे आप सिक्किम की ओर देखेंगे, ये सिक्किम है, और सिक्किम की ओर देखेंगे तो ये जो सिक्किम है, सिक्किम पर किसका शासन था, एक वंश था जिसका नाम था चौग्याल वंश। वहां का राजा कौन था, चौग्याल वंश का शासन था। और चौग्याल वंश के शासन द्वारा, यानी कि चौग्याल वंश के राजा से हम क्या करते हैं, उन 35वें संविधान संशोधन 1974 में क्या करते हैं, एक संधि करते हैं, उसके तहत क्या कर लेते हैं, इसको हम अधिग्रहण कर लेते हैं, और उसी को 1975 में क्या कर देते हैं, इसको एक पूर्ण राज्य का दर्जा दे देते हैं। अब आता है मिजोरम। मिजोरम को कब कर दिया जाता है, 1987 में राज्य बना दिया जाता है। अरुणाचल प्रदेश को भी क्या कर दिया जाता है, 1987 में। अब आता है छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश और झारखंड। ये कई बार पेपर में पूछा जाता है, आपसे पूछ लिया जाता है कि छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और झारखंड को कब राज्य बना दिया गया, अलग अलग करके। जैसे कि छत्तीसगढ़ को क्या करते हैं, ये जो एमपी का क्षेत्र है, यानी कि मध्य प्रदेश है, मध्य प्रदेश से अलग कर एक नया राज्य का निर्माण करते हैं, जो कि क्या करते हैं, छत्तीसगढ़ का। ठीक उसी के बाद उत्तर प्रदेश से अलग कर, क्योंकि उत्तर प्रदेश आप देखेंगे कि उत्तर प्रदेश काफी बड़ा ही है, और उसके बाद भी उत्तराखंड उसमें पहले से जुड़ा हुआ है, तो वहां का प्रशासन करने में क्या हो रही थी, दिक्कत हो रही थी। इसी आधार पर क्या करा, उत्तर प्रदेश को और उत्तराखंड को, यानी कि उत्तर प्रदेश से अलग करके एक नया राज्य 2000 में बना दिया जाता है, और जिसका नाम क्या रखते हैं, उत्तराखंड रखते हैं। अब समझते हैं झारखंड। और झारखंड जो बिहार है, बिहार पुनर्गठन अधिनियम 2000 द्वारा बिहार से क्या कर दिया जाता है, अलग कर दिया जाता है, जो कि झारखंड बनता है। जैसे कि आपने 2014, मैंने अभी पढ़ाया था, 2014 में क्या करते हैं कि अभी बताया था आंध्र प्रदेश, और आंध्र प्रदेश से अलग कर एक राज्य बनाते हैं, जिसका नाम होता है तेलंगाना। क्या करते हैं मेरे भाई, तेलंगाना एक नए राज्य का निर्माण करते हैं। उसके बाद आपने सुना होगा कि जम्मू कश्मीर, जैसे कि आपने देखा होगा 2019 से पहले जम्मू कश्मीर क्या था, एक राज्य था। और जम्मू कश्मीर, जैसे अब देखेंगे ये क्या था, जम्मू कश्मीर पहले क्या था, राज्य था। अब राज्य को 2019 में एक पुनर्गठन अधिनियम आया, जैसे आपने सुना होगा धारा 370 और एक 35A। अब धारा 370 को हटाकर और 35A को करके हटाकर क्या कर दिया, एक उसमें जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम लाए, और पुनर्गठन अधिनियम लाने के बाद इसको क्या करा, जम्मू कश्मीर को 2 भागों में बांट दिया। एक इस तरह से ये अलग अलग भागों में क्या कर देते हैं, बांट देते हैं, जिसमें से लद्दाख और जम्मू कश्मीर, लद्दाख को क्या करते हैं, केंद्र शासित प्रदेश बनाते हैं, और जम्मू कश्मीर को भी मेरे भाई क्या करते हैं, केंद्र शासित प्रदेश बनाते हैं।
जैसे अभी तक की क्लास में हमने पढ़ा था कि अभी तक कौन कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं क्लास से। सबसे पहले समझते हैं कि भारत के राज्य क्षेत्र में कौन कौन से क्षेत्र आते हैं। जैसे कि अभी तक मैंने पढ़ाया था भारत के राज्य के क्षेत्र में राज्यों का क्षेत्र, दूसरा किसका था, संघ का क्षेत्र, और तीसरा क्या था, हम कोई भी राज्य क्या करते हैं, अधिग्रहण करते हैं। जैसे अगला, किसी राज्य के क्षेत्र नाम सीमा परिवर्तन करने वाले विधेयक किसकी सिफारिश से संसद में पेश किए जाते हैं, तो सभी को पता है, तो मेरे भाई राष्ट्रपति की सिफारिश से हम क्या करते हैं, उसे पेश करते हैं। किसने कहा कि भारतीय संविधान सर्वप्रथम प्रमुख रूप से एक सामाजिक दस्तावेज होगा, तो आपने सुना ही होगा जी अस्टीन का नाम, और जी अस्टीन ने क्या करा था, इसको ये बोला था। अब समझते हैं भारत में किसकी सर्वोच्चता स्थापित है, तो किसकी सर्वोच्चता स्थापित है मेरे भाई, संविधान की सर्वोच्चता स्थापित है। अब समझते हैं किसी राज्य के नाम सीमा में परिवर्तन करने वाले विधेयक को राष्ट्रपति किसकी सिफारिश राज्य के लिए भेजता है। राष्ट्रपति किसकी सिफारिश के लिए भेजेगा, तो उसके राज्य विधानमंडल को भेजता है। किसको भेजता है, जैसे मान लेते हैं कि यूपी का नाम परिवर्तन करना है, तो उसके लिए हम किसको भेजेगा राष्ट्रपति, यानी कि यूपी के राज्य विधानमंडल को भेजेगा। किसको भेजेगा, यूपी के राज्य विधानमंडल को भेजेगा। जैसे कि अभी तक की क्लास में मैंने पढ़ाया था, संसद किसी नए राज्य के निर्माण में प्रवेश नाम में परिवर्तन करने के लिए किस प्रकार का बहुमत लाता है, जो कि अभी क्लास में पढ़ा है। तो कौन सा बहुमत होता है मेरे भाई, साधारण बहुमत। जैसे अब आपसे पूछ लेगा 9वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है, जैसे कि अभी पढ़ाया था मैंने बैरूवाड़ी केस। बैरूवाड़ी केस से कौन सा है, बैरूवाड़ी केस कब हुआ था, 1960 में। कौन सा था, बैरूवाड़ी केस। बैरूवाड़ी केस कब हुआ था मेरे भाई, 1960 में, और किससे संबंधित है, बैरूवाड़ी केस से। अब इसमें पूछ लिया जाता है 9वें संविधान संशोधन द्वारा भारत ने कौन सा राज्य क्षेत्र पाकिस्तान को दे दिया था। आपको पता ही है, हमारे पश्चिम बंगाल का क्षेत्र क्या दे दिया था, पाकिस्तान को दे दिया था। अब समझते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा किसकी अध्यक्षता में 4 सदस्यीय भाषी आयोग का गठन हुआ। आपको पता ही है, सबसे पहले कौन सा हुआ था, एस के धर आयोग का गठन हुआ। किसका गठन हुआ था हमारे पास मेरे भाई, एस के धर आयोग का। अब आपसे पूछ ले, तमिल भाषियों के लिए अलग राज्य की मांग करते हुए आमरण अनशन के कारण किसकी मृत्यु हुई, जो कि अभी पढ़ा है, रामल्लू की मृत्यु हुई थी। किसकी हुई थी, रामल्लू की मृत्यु हुई थी। देख सकते हैं, ये सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आए हुए क्वेश्चन हैं। अब देखते हैं भाषाई आधार पर, जैसे अभी तक की क्लास में मैंने बताया था कि भाषाई आधार पर कितने राज्यों का गठन हुआ, तो कौन से राज्य का गठन हुआ, तो किसका हुआ था मेरे भाई, आंध्र प्रदेश का। ठीक है, ऐसे ही 1953 में राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन थे, आप इन्हीं को खुद सॉल्व करेंगे बच्चों। जैसे राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 में कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश को दिया था, और मूल संविधान में कितने भागों को विभाजित किया, जो कि मैंने पढ़ाया है अभी। 7वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है, जो कि पूरी क्लास में आपको पढ़ा चुका हूं। जूनागढ़ भारत में कैसे शामिल हुई, जो कि अभी क्लास में आपको पढ़ाया है। जैसे कि हैदराबाद किसके आधार पर हुई थी, कश्मीर का विलय भारत में कैसे हुआ, ब्रिटिश काल में 1912, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ब्रिटिश काल में सर्वप्रथम 1912 में किन राज्यों का गठन हुआ। 3 राज्य थे। अब 3 राज्य आपको कमेंट्स करके बताना होगा कोई कौन कौन से राज्य थे। अगला देखेंगे कि भारत में कुल कितनी देशी रियासतें, जो कि मैंने पढ़ा दिया। कितनी रियासतों को स्वेच्छा से भारत में विलय कर लिया, जो कि आपको क्लास में करा दिया था। मिलते हैं कल की क्लास में।